हेलो गाइस, वेलकम टू एम्पल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है बलराज गुप्ता। गाइस, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब गाइस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक सीख लेंगे, जैसे कि सीक्वेंस के डेफिनेशन और प्रोग्रेशन के डेफिनेशन। एंड गाइस, एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर है 10 मार्क्स का। सो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर जो है अलजेब्रा का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं। सो गाइस, हमने बोर्ड पे यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, वो फर्स्ट है सीक्वेंस, फिर है प्रोग्रेशन। अब गाइस, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है हम यही सीखेंगे, ठीक है। सो गाइस, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि इस अर्थ पे, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें सेटअप से की गई है, जो भी चीजें जहां भी रखी गई है, इट्स बिलोंग टू विद प्रॉपर सीक्वेंस, राइट गाइस। अगर आप एक शॉप में भी जाते हैं कोई बुक्स लेने के लिए, तो वो एक शॉपकीपर भी बुक्स को सीक्वेंस में रखता है। हमने ए से लेके जेड तक भी बचपन में पढ़ा है, तो हमने सीक्वेंस में पढ़ा, ए के बाद बी तो बी के बाद सी, कभी हमने ए के बाद सी नहीं पढ़ा, राइट गाइस। सो इन द सेम वे सीक्वेंस भी होता है। सीक्वेंस बेसिकली गाइस किसी भी नंबर्स को एक प्रॉपर किसी अरेंजमेंट के साथ, बेसिकली वी कैन से सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज विद अ डेफिनेट रूल। ओके, सो गाइस, अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या 2 3 5 8 12, गाइस इसमें कुछ तो रिलेशन है। अगर हम चेक करेंगे इसका जो रिलेशन है, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 से 3 1, 3 to 5 2, 5 to this 3 4, राइट गाइस। ये एक रिलेशन है, मतलब हमने कोई तो एक रूल लगा के इसे इस सीक्वेंस को लगाया, राइट। अब गाइस ये भी देख लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20, इसका है 20, इसका है 30, यानी 10 20 30, राइट गाइस। ये भी एक प्रॉपर किसी कलेक्शन ऑफ नंबर से, एक रूल से सेट किया गया है, राइट गाइस। अब है विबग्योर। विबग्योर गाइस बेसिकली रेनबो के कलर्स हैं। सो गाइस, रेनबो के कलर्स को भी हमने इसी वे में लगाया जाता है, राइट। सो गाइस, बेसिकली सीक्वेंस का मतलब सिंपल मीनिंग ये है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन विद अ डेफिनेट रूल। ओके, सो गाइस इसे किसी भी एक डेफिनेट रूल से हमने अरेंज किया है। अब गाइस डिपेंड करता है कि प्रोग्रेशन क्या है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रोग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड अ सीक्वेंस, बट ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है जिसमें दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। देख लेते हैं गाइस, 2 to 4 के बीच का डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? 2, इसके बीच का 2, सेम 2 2, सेम हियर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 5 5। यानी गाइस प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे कोई भी रूल लगा दिया गया है, एक कोई भी रैंडम रूल लगा के हमने सेटअप किया है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही रूल लग रहा है जिसमें कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है गाइस। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्रोग्रेशन। सो अगर आप डेफिनेशन बोलेंगे प्रोग्रेशन का, तो बेसिकली इट इज आल्सो सीक्वेंस। सो वी कैन से इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस arranged with a definite rule where between two consecutive numbers the difference is always same. Okay, so ये था हमारा प्रोग्रेशन और ये था हमारा सीक्वेंस। चलिए आइए हम पढ़ते हैं अगला चैप्टर, एक्सरसाइज नंबर 3.1। सो गाइस, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम और एक चीज देख लेते हैं। गाइस बेसिकली अभी इस चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें हर एक चीजों को एक प्रॉपर्ली नाम दिया गया है, ठीक है। सो गाइस, एक सीक्वेंस, यानी यहाँ पे तो सभी सीक्वेंस है। सीक्वेंस में गाइस जो भी पहला नंबर होता है, राइट, अगर आप देखेंगे मैंने एक नॉर्मल ऐसा रैंडम सीक्वेंस लिखा है 2 4 6 8 10 और ये डॉट 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 200। ओके गाइस, सो इसका मतलब क्या है? अब इसको बोलेंगे कैसे? कोई भी आपको पूछेगा कि सीक्वेंस का फर्स्ट नंबर को क्या बोलते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, सीक्वेंस में जो भी पहला नंबर होता है, पहली बात तो गाइस इसके हर नंबर्स को हम बोलते हैं टर्म। ओके, यानी ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी टर्म, सारे ही नंबर्स को हम बोलते हैं टर्म, ठीक है। बट गाइस जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और गाइस इसे हम डिनोट करते हैं T1 से, ठीक है गाइस। सेकंड वाले को T2, इन दिस में T3 T4 T5 डॉट 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 डॉट। अब गाइस एक क्वेश्चन आया होगा कि ये वाला कौन सा टर्म रहेगा? यहाँ पे तो बहुत सारे डॉट है, मुझे तो नहीं मालूम है कौन से पोजीशन पे। सो गाइस जो लास्ट में होता है उसे हम बोलते हैं Tn। सो गाइस इसे क्या प्रोनाउंस कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसको बोलेंगे nth टर्म।
ओके गाइस, जो लास्ट में है nth टर्म। ओके, अब गाइस बात करते हैं अगला कि ये t1 को गाइस हम और एक चीज बोलते हैं जो कि a, यानी t1 और a का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। a इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट टर्म व्हेन t1 इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट टर्म। ओके गाइस, सो अभी और एक चीज पेंडिंग रह गया गाइस। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हम निकालते हैं उसे भी हमने एक टर्म दिया, जैसे कि इस t2 और इसके बीच का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो गाइस इसको बोलते हैं d, उसका नाम दिया गया है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो जो डिफरेंस होता है, और गाइस एक चीज जरूर दिमाग में रखिएगा, इसमें हमें जो भी डिफरेंस निकालना है, अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं तो मुझे राइट टू लेफ्ट जाना है हमेशा। सो गाइस ऐसे मेरा डिफरेंस का फॉर्मूला ऐसा होगा। सो गाइस बता देता हूं, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, और निकालना है t3 माइनस t2। इन दिस में गाइस आपको पूरा जाना है। ठीक है, सो ये थे कुछ टर्म्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं फाइनली एक्सरसाइज नंबर 1.1, जो कि गाइस बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, अब चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस, चेक वेदर द फॉलोइंग इज एन एपी और नॉट, मतलब ये जो सीक्वेंस दिया गया है वो एपी है या नहीं है, हमें वो चेक करना है। और गाइस अगर ये एपी है तो हम कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी लिखेंगे। ओके, सो गाइस ये 3 क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सो गाइस अभी हमको स्टार्ट कैसे करना है इसे, सो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि गाइस ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 2 4 6 8। ऑब्वियसली गाइस यहां पर 2 को क्या बोलेंगे, t1 t2 t3 t4, तो पहले हम वो मेंशन कर देंगे। सो यहां पर t1 का जो वैल्यू है वो है 2, t2 इज इक्वल टू 4, t3 इज इक्वल टू 6, वेयर t4 इज इक्वल टू 8। राइट गाइस, सो ये हमारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट है। अब आगे हमें क्या करना है, हमें वैल्यू ऑफ d निकालना है। अब गाइस क्या करना है, ये एपी कब होगा, गाइस ये एपी तब होगा जब इसके सारे डिफरेंस इक्वल आएंगे, यानी डी का वैल्यू हर बार इक्वल आना चाहिए। ओके, सो गाइस हम चेक कर लेते हैं, डी का वैल्यू पहले निकालेंगे t2 माइनस t1। सो गाइस t2 का वैल्यू क्या है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी गाइस फर्स्ट इंस्टेंट में वैल्यू 2 आ रहा है। अब अगला देख लेते हैं, t3 माइनस t2, t3 का वैल्यू है 6 माइनस 4, ये भी आएगा 2। राइट गाइस, अगला है t4 माइनस t3, ये है 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। सो गाइस हर इंस्टेंस में हम देख रहे हैं वैल्यू ऑफ जो 2 है वो हमेशा सेम आ रहा है। राइट, सो गाइस क्या ये एक ही है, यस। ओके, सो देयरफॉर हमारा आंसर कैसा होगा, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस is an AP and common difference is 2। ओके गाइस, सिंपल है, ऐसे ही हमें नेक्स्ट सम भी करना है। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इसमें भी ऐसे ही करना है, हमें पहले t1 t2 t3 और t4 के वैल्यूज लिख लेने हैं। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर एक अंडरलाइन कर लेता हूँ। सो गाइस अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे t1 का वैल्यू 2, सिमिलरली t2 दिया हुआ है 5/2, t3 है 3 और t4 है 7/2। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ d। सो गाइस d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, t2 क्या है गाइस 5/2 माइनस 2। अब गाइस ये करते समय बच्चे बहुत ही डिफिकल्ट में आ जाते हैं कि ये अपॉन वाला मल्टीप्लाई करे तो करे कैसे। गाइस बहुत सिंपल होता है ये, आपको सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, या तो आप ये काम कर लीजिए, ये 2 को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाता है 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। ओके, तो गाइस अभी हम इसका आंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 होता है 1, नीचे 2। ओके, अगला निकाल लेते हैं, t3 माइनस t2, t3 का वैल्यू है गाइस हमारा 3, t2 है 5/2। इसमें भी क्या करेंगे गाइस, ये दोनों को
मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5/2, आंसर आ गया आपका 1/2। सिंपल है। अगला T4 माइनस T3, T4 का वैल्यू है 7/2 माइनस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा 7 माइनस 6/2 एंड 7 1/2। तो गाइस ये भी हर बार d का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस is an AP and common difference, that is D is equal to simple। yes, so guys अभी अगला सम हम कर लेते हैं, ठीक है। गाइस ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो T1 का वैल्यू लिख लेते हैं -10, T2 है -6, T3 है -2, सिमिलरली T4 है 2। सो गाइस D की वैल्यू आएगी T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू गाइस -6। गाइस हो सके तो सब ब्रैकेट यूज करके लिखिए, सिंपल होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 माइनस आ रहा है। गाइस नेबर्स में अगर 2 माइनस आते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस। सो गाइस ये हो जाएगा -6 प्लस 10, तो इसकी आंसर हो गई +4, ठीक है। अगला कर लेते हैं, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, क्या हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -6, सिंपल गाइस 2 + 6, ये भी हो जाएगा आपका 4। अगला है T4 माइनस T3, T4 का वैल्यू है 2 माइनस ऑफ -2, ये दोनों हो गए प्लस, आंसर आ गया इसका भी 4। तो भाई इसमें भी हमें कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4, राइट गाइस। तो ये था हमारा 3 क्वेश्चंस, आप कर लीजिए। और गाइस इसमें और भी 5 क्वेश्चंस हैं, तो हम इसमें से और 3 करेंगे, 2 नहीं करेंगे, जो एकदम इजी है। आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, तो जरूर आप करें, ठीक है। सो अभी अगला 3 हम प्रिपेयर करते हैं, बताओ। Yes guys, so ये है हमारा 4th, 5th और 6th सम। सो देख लेते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.3, 0.33, 0.333। गाइस ये बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करते हैं हम। पहले लिखेंगे T1 का वैल्यू, T1 है 0.3, T2 है 0.33, सिमिलरली T3 है 0.333। ओके गाइस, पहले D का वैल्यू निकालें, T2 माइनस T1। अब गाइस T2 का वैल्यू हमारा 0.33 माइनस 0.3। अब गाइस इसे अगर माइनस करेंगे तो ये 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा 3, वैल्यू रहेगा 0.0, सिंपल। अगला देख लेते हैं T3 माइनस T2। सो गाइस ये हो जाएगा हमारा T3 का वैल्यू 0.333 माइनस 0.33। तो गाइस इसे भी हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.003, सिंपल है गाइस। अब दोनों डिस्क सिमिलर नहीं है, इसका मतलब है गाइस ये सीक्वेंस एपी नहीं है। सो गाइस इसमें हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, सिंपल। आप इसका रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms are not same, ओके। सो आगे ये है 5th सम, ये भी बहुत सिंपल है। T1 का वैल्यू है -1/5, T2 है -1/5, सिमिलरली T3 है -1/5। गाइस T निकाल लेते हैं, T2 माइनस T1, ये हो जाएगा -1/5 माइनस ऑफ -1/5। तो
गाइस इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो -1/5 और ये हो जाएगा +1/5। सिमिलरली d इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं d इज इक्वल टू t3 माइनस t2 सेम नंबर से गाइस, सो हम कैलकुलेट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा तो सेम आ रहा है, इसका मतलब गाइस ये भी सीक्वेंस है। तो इसमें भी आपको लिखना है therefore the given sequence is an AP। कॉमन डिफरेंस जो कि है d इज 0। सिंपल। अब गाइस ये है जो सबको बहुत टफ लगता है, हम नहीं समझ आ रहा है क्यों। गाइस अगर आपको माइनस प्रॉपर्ली आता है और आप ब्रैकेट यूज करते हैं तो कभी आपको ये डिफिकल्टी नहीं होगा। तो इसमें सिंपल t1 का वैल्यू लिख लेते हैं t3, t2 है 3 प्लस √2, t3 है 3 प्लस 2√2, t4 भी दिया हुआ है इसमें 3 प्लस 3 √2। अब गाइस जैसे कि मैंने कहा, अगर माइनस प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो सिंपल है, पहले d निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला है t2 माइनस t1। पहला क्या है, t2 क्या है हमारा 3 प्लस √2 माइनस 3। अब गाइस देखेंगे ये -3 और ये +3 हो गया आपका कैंसिल, बच गया हमारा सिर्फ, ठीक है गाइस। अब अगला d इज इक्वल टू t3 माइनस t2। t3 है हमारा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अब गाइस अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो कभी भी ब्रैकेट के अंदर के जितने भी नंबर्स हैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद वो साइन चेंज होते हैं, अपोजिट होता है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो ये -3 और ये +3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप इन दोनों में से देखेंगे, इसमें से और इसमें से आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी जो है √2। सो गाइस हम यहाँ पे ले लेंगे √2 कॉमन, अंदर बच जाएगा 2 - 1, आंसर बचेगा सिंपल। अगला d इज इक्वल टू t4 माइनस t3। गाइस t4 है हमारा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2। अब क्या इसी लिए कट कर लेते हैं, ये कट ये कट। अब आप इन दोनों में से अगर आप देखेंगे कॉमन तो क्या दिख रहा है √2, तो √2 कॉमन, अंदर बच गया 3 माइनस 2, आंसर हो गया। तो गाइस हर इंस्टेंस में हमारा d का वैल्यू सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, सीक्वेंस है। तो हमें क्या लिखना है, therefore the given sequence is an AP and the common difference is सिंपल गाइस। देख लीजिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो गाइस ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट एंड AP। गाइस यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म और d का जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया गया है। फर्स्ट टर्म यानी ये a क्या होता है t1, यानी मैंने आपको बताया था जो a का वैल्यू और जो t1 का वैल्यू वो हमेशा सेम रहेगा। सो गाइस यहाँ पर a का वैल्यू और d का वैल्यू सिंपली दिया हुआ है। अब इसे हमें क्या करना है, वो 4 टर्म जो हमें AP में होते हैं वो बस हमें निकालने हैं, यानी हमें सीक्वेंस बनाना है। सो गाइस अभी क्या होगा, हमें गाइस सिंपल है, हमें वही फॉर्मूला यूज करना है d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 वाला। मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ, हम यूज क्या करते थे, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, करेक्ट गाइस। हम बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करते थे। अब गाइस समझ लीजिए मेरे पास d दिया हुआ है, राइट, और यहाँ पर t1 दिया हुआ है, करेक्ट। तो मुझे t2 निकालना है, तो मेरा ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, d प्लस t1, करेक्ट गाइस। वैसे ही t3 के लिए क्या होगा, d प्लस t2, वैसे ही t4 के लिए क्या होगा, d प्लस t3, करेक्ट गाइस। सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है। सो इसीलिए गाइस आपको क्या करना है, हमें फॉर्मूले लिख लेने हैं, सिंपल गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे और स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमें 4 टर्म निकालना है, स्टार्ट करते हैं। t1 ऑलरेडी दिया हुआ है और d का वैल्यू दिया हुआ है। सो गाइस अगर आपको चाहिए तो हम लिख देते हैं t1 इज इक्वल टू, तो पहले हमें क्या निकालना है, t2 का फॉर्मूला d प्लस t1, d क्या है गाइस 5 प्लस 10, आंसर हो गया आपका 15, सिंपल। t3 कैसे निकालेंगे, d प्लस
T2 आंसर हो गया गाइस 5 प्लस 15 20 15 कहाँ से मिला गाइस ऊपर हमने अभी T2 निकाला। सिमिलरली T4 कैसे मिलेगा D प्लस D3 यानी 5 प्लस 20 हो गया गाइस T बन गया। हमें क्या लिखना है therefore AP is गाइस AP क्या है फिर हमारा पहला नंबर 5 10 फिर है 15 फिर है 20 फिर है 25 सही ऐसे हमें AP बनाने अगला इसे भी ऐसे करना है गाइस T2 कैसे मिलेगा D प्लस T1 D का वैल्यू है 0 प्लस ऑफ माइनस 3 तो गाइस इसका आंसर -3 ही आएगा। सिमिलरली T3 कैसे मिलेगा D प्लस T2 यानी 0 प्लस ऑफ -3 तो इसका भी आंसर -3 आएगा। T4 और इसका भी आंसर हम देखेंगे तो -3 ही आएगा। सिमिलर तो इसे भी क्या लिखना है तो AP is -3 ऐसे गाइस ये क्या कहते हैं T2 के लिए क्या होगा D प्लस T1 क्या है हाफ प्लस ऑफ -7। अब गाइस ये करने में बहुत लोगों को डिफिकल्टी आती है प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस तो आपका अगला स्टेप हो गया हाफ -7। अब मैंने आपको क्या बताया था इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 14/2 ये हो गया आपका -13/2। अगला कर लेते हैं T3 कैसे मिलेगा इस D प्लस T2 D क्या है हमारा 1/2 प्लस -13/2 ओके तो गाइस ये हो गया 1/2 -13/2 इसमें कोई डिफरेंस है नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो गाइस ये हो जाएगा आपका -12/2 ऐसे ही हमें T4 निकाल लेते हैं हो जाएगा D प्लस T3 D है हमारा हाफ माइनस प्लस ऑफ -12/2 गाइस यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है और होगा माइनस तो 1 - 12 होता है -11 डिवाइड बाय 2। अब गाइस अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आंसर जो है उसे डिवाइड में नहीं दिया हुआ है प्रॉपर्ली उसे डिवाइड करके दिया है। तो आपका जो AP होगा पहला तो गाइस आपका दिया है -7 दूसरा आपका है -13/2 तो गाइस अगर 2 डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो हो जाता है तो 6 और उसका हो जाएगा तो गाइस वो हो जाएगा -6.5। अब गाइस अगला देख लेंगे तो ये है ये हो जाएगा आपका -6 वैसे ही हो जाएगा आपका -5.5। अभी कर लेते हैं T2 = D प्लस T1 D है गाइस हमारा 3 प्लस ऑफ -1.25 अब 3 में से गाइस 1.25 जाएगा तो बचेगा 1.75। T3 निकाल लेते हैं D प्लस T2 यानी 3 प्लस 1.75 गाइस ये हो जाएगा आपका 4.75 3 + 1 हो गया आपका 4 बचा है 75 T4 आ जाएगा D प्लस T3 यानी D प्लस 4.75 अब वैसे 3 + 4 हो गया आपका 7 का वहाँ बच गया 7 तो इसका AP हो गया आपका -1.25 हो गया 1.75 फिर हो गया आपका 4.75 अगला हो गया 7.7। सिंपल है। सो इसी तरीके से आपको आगे सारे सम्स करने हैं। अभी ये 4 सम्स हो गए ठीक है गाइस और इसमें और भी रिमेनिंग सम्स है वो भी हम देख लेते हैं। ओके यस गाइस सो ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि गाइस बहुत ही इजी है। सो हम स्टार्ट करते हैं देख लेते हैं 5 मिनट्स का सम्स है गाइस। इसे गाइस क्या है फाइंड ए एंड कॉमन डिफरेंस। तो गाइस ए का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है फर्स्ट टर्म। गाइस मैंने आपको बताया था जो भी पहला नंबर होता है वो होता है फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट टर्म यानी गाइस ए का वैल्यू तो सिंपल दिख रहा है हमें इसमें क्वेश्चन में इसका क्या होगा इसका क्या है इसका क्या है इसका क्या है। ओके गाइस
अब बात आती है कॉमन डिफरेंस। अब गाइस क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना गाइस, फाइंड ए एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। गाइस कभी भी दिया होगा कि एपी ऑलरेडी है, इसका ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सम्स ऑलरेडी एपी है, तो इसमें हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं क्या ये एपी है या नहीं, राइट। क्वेश्चंस गाइस दो टाइप के आते हैं, फाइंड द सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, जो उस सीक्वेंस में हमें चेक करना होता है ये एपी है कि नहीं। सो हमें डी का वैल्यू सारे में निकालना होता है, ठीक है, पूरे का डी का वैल्यू निकालना होता है, बट जिसमें दिया है ये एपी ऑलरेडी है, तो उसमें हमें कोई भी दो टर्म को एक बार माइनस करके डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस सिमिलर मिल जाता है, क्योंकि गाइस ये ऑलरेडी बोला गया है कि एपी है, ओके, इसमें हमें चेक नहीं करना है, ओके। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टर्म यानी कि इस t1, सो t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5, मिल गया। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूला क्या है, t2 माइनस t1, t2 है गाइस 1 माइनस 5, आंसर आ गया आपका 4, ओके। और वैसे अगर आपको चाहिए तो आप इसे ऐसे लिख भी सकते हैं, t1 इज इक्वल टू 5, t2 इज इक्वल टू 1, t3 इज इक्वल टू -3 एंड t4 इज इक्वल टू -7। आप दोनों ही में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में आपको इस आंसर लिखना पड़ेगा। therefore the first term, that is a is equal to 5 and common difference d is equal to, गाइस हमें 1 माइनस 5 का ये माइनस आएगा, ओके, तो d is equal to -4, ओके गाइस, सिंपल है। अब वैसे ही ये करना है, हमें ये भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर गाइस t1, यहाँ पर रहेगा t1 is equal to a equal to 0.6, ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा 0.6, t2 है हमारे पास 0.9, t3 है 1.2, वैसे ही t4 है 1.5। सो a का वैल्यू तो आपको सिमिलर दिख रहा है, निकालना क्या है हमें, वैल्यू ऑफ d। सो हम इसी से भी निकाल सकते हैं t2 माइनस t2 है गाइस 0.9 माइनस 0.6, आंसर आ गया आपका 0.3। सिमिलरली गाइस इसमें भी a और d का वैल्यू निकाल लेते हैं, देयरफॉर फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू 0.6 एंड d इज इक्वल टू 0.3। सिंपल है, वैसे अभी ये कर लेते हैं, यहाँ पे भी आपको वैल्यू दिख रहा है, तो a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 1/4 और d का वैल्यू निकालना है आपको t2 माइनस t1 करके, यानी 3/4 माइनस 1/4। गाइस डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो 3 माइनस 1 हो गया आपका 2/4, ये 1 जा ये 2 जा, आंसर हो गया आपके 1/2। सिंपल है गाइस। अब वैसे ही लास्ट में आंसर लिख लीजिए, a इज इक्वल टू 1/4 एंड b इज इक्वल टू 1/2। सिंपल। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 127, d का वैल्यू है t2 माइनस t1 यानी 135 माइनस 127। गाइस अगर आप ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको d का वैल्यू आ जाएगा 8, ओके। और गाइस सिंपल लास्ट में आंसर लिख लीजिए, देयरफॉर a इज इक्वल टू 127 एंड कॉमन डिफरेंस जो है गाइस वो आपका यहाँ पर आ रहा है 8, ओके गाइस। सो गाइस यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज नंबर 3.1। जल्दी ही मिलेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 के साथ अगली वीडियो में। और गाइस इस वीडियो में किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है देन प्लीज़ कमेंट बिलो करके बताइए कि गाइस जो भी डिफरेंस है, और गाइस आपके पास अगर कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे आप कमेंट में बता दीजिए कि सर ये सब ऐसे करना चाहिए था, ये सब वैसे करना चाहिए था, देन प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड गाइस जो भी किस भी तरीके का डाउट है देन प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं वो जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करके बता दूँ। और गाइस एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स नहीं कराया है, तो गाइस सॉल्व एग्जाम्पल जाकर एक बार कर लीजिएगा, जो भी डाउट्स है बताइए, मैं आपको कंप्लीट करके बता दूँगा, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट इन्हें वीडियो तक पहुंच पाए जो भी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और गाइस हमारे डिफरेंट लेक्चर्स भी चल रहे हैं जो कि जूम ऐप पे चलता है और वो मीटिंग करके कैफे वहाँ पे चलता है। सो गाइस आप उसके थ्रू अगर आपको चाहिए उसके आईडीज़ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको आईडीज़ मिल जाएंगे, ताकि वहाँ पे भी आप जो डिफरेंट लेक्चर्स हैं जैसे कि अदर देन मैथ्स, तो सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ओके गाइस। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।